हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। वैसे देखो, आरएसएसबी जेईई भर्ती 2026 का बच्चों नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कर दी होगी पढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 70-80% तक या फिर बोल लूँ कि 60% तक तो 60% तक तो ऐसे ही होंगे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर के उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना। भी अक्सर अगर अपन देखें तो नोटिफिकेशन आने तक बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते नहीं है, ज़्यादातर बच्चों का यही रहता है। और अपने राजस्थान वालों की बात करें तो पहले तो वो भर्ती का इंतजार करेंगे, फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद में कहीं 10-15 दिन का टाइम निकल जाएगा, फॉर्म सारे भरे जाएंगे। तो उसके बाद में ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि अब पढ़ाई कहाँ से करें, कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी कोचिंग से करें, ये सब चीज़ें रहती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लगभग अभी के हिसाब से देखिए तो 5 महीने के आसपास में टाइम है। टेंटेटिव इन्होंने फरवरी का बताया है ना। लगभग अपन मोटा मोटी लेके चले रिवीजन वगैरह के लिए टाइम छोड़ करके, तो 4 महीने का आपके पास में अच्छा खासा टाइम है ना। तो इसके बारे में देखो बच्चों, मैं आपको केवल आंकड़ों पर नहीं लेके जाऊंगा, पिछली बार ये आंकड़े थे, उस बार ये था, वो नहीं है। एक्चुअल जो जिसको बोलते हैं ना बैकग्राउंड वाला नॉलेज वास्तव के अंदर ना, तो उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। बच्चों को हमने पढ़ाया भी है, पेपर्स भी सोल्यूशन करवाए हैं, बच्चे लगे भी है, कट ऑफ भी हमने जानी है ना। हर एक चीज के बारे में नजर रहती है। तो वास्तविकता क्या है उस चीज से आपको परिचय करवाने वाला हूं। 3-4 चीजों के बारे में मेनली अपन बात करने वाले। पेपर का लेवल, स्टूडेंट की संख्या हो गई, तैयारी की सही रणनीति होगी, और उसके बाद में परीक्षा सामग्री। यहाँ पे देखो स्पेशल तौर से है ना, खास तौर से क्या होता है, ये चीज तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ है ना। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे बोलते हैं सर कि इसके वी टेक वाले, वो गेट वाले आएंगे, आईएएस वाले आएंगे। आरएसएसबी जेईई भर्ती का पेपर इस प्रकार का होता है कि जो स्पेशल इसी की तैयारी करता है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और इसके लेवल के अकॉर्डिंग करता है ना, वही बच्चा सिलेक्शन लेता है। ऐसे भी मैंने देखे सर गेट की तैयारी कर रहे थे, हमने सोचा इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन इसमें तो पेपर के अंदर कुछ आए ही नहीं, कंप्लीट थ्योरी आ गई, हमारा तो कुछ बनेगा ही नहीं। ऐसी चीज़ें नहीं है। तो वास्तव में जिसको इसके अंदर सिलेक्शन लेना है ना, तो ये ऐसी रामायण है कि इसी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी, मार्गदर्शन, और यूट्यूब पे हम आपके लिए हेल्प करेंगे। कुछ जितनी भी हो सकेगी क्लासेज वगैरह सब अपन करेंगे और देखते हैं है ना क्या होता है। चलो एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर का लेवल, स्टूडेंट की संख्या, ऑल ओवर कंपटीशन के बारे में बात होगी मोटा मोटी। ये देखो पेपर के लेवल के बारे में अपन बात करें ना बच्चों, दो चीज़ें है, चाहे अपन बात कर ले डिप्लोमा के बारे में, ठीक है, और चाहे अपन बात कर ले डिग्री के बारे में। डिप्लोमा की बात करें चाहे डिग्री की बात करें बच्चों, इनका जो लेवल रहता है ना, लो टू मीडियम लेवल में बोलूंगा। दोनों का जो लेवल रहता है, लो टू मीडियम लेवल रहता है। अंतर क्या रहता है पता है, डिप्लोमा और डिग्री के अंदर अंतर रहता है। इसका सिलेबस आप देखोगे नोटिफिकेशन के अंदर, सिलेबस छोटा है इसका, और इसका सिलेबस देखोगे तो इसकी तुलना में थोड़ा सा सिलेबस है वो बड़ा है। तो इसका जो पेपर रहेगा लेवल दोनों का लगभग सेम ही रहता है। बस अंतर ये रहता है कि इसके अंदर प्रश्न जो रहेंगे वो आपके मतलब लंबे सिलेबस से आएंगे। हर एक जगह से ये प्रश्न वो लगभग पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में बात करें तो कंट्रोल सिस्टम वगैरह, फील्ड थ्योरी वगैरह नहीं है ना। तो डिप्लोमा वो चीज़ नहीं आती। जबकि पिछली बार की बात कर रहा हूँ, इस बार तो डिग्री वाले है ही नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले वैकेंसी भी नहीं है। जबकि डिग्री का जो पेपर था उसमें कंट्रोल सिस्टम वगैरह वो चीज़ें पूछ रखी थी। हालांकि सिंपल चीज़ें थी, नॉर्मल फॉर्मूला पे बेस्ड थी। तो डिप्लोमा और डिग्री के पेपर का लेवल अगर अपन बात करना, लो टू मीडियम लेवल रहता है। और यहाँ पे तो मैं विशेष तौर से बता दूं बच्चों, ITI लेवल का जो मीडियम टू हाई लेवल पेपर रहता है ना, वो आरएसएसबी जेईई का पेपर रहता है। और कंप्लीट थ्योरी ठोकर की होती है, न्यूमेरिकल देखने को ही नहीं मिलते है ना। हकीकत वास्तविकता है डिप्लोमा वाले के अंदर। बीटेक वाले के अंदर कुछ रहते हैं, लेकिन ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि बहुत हाई लेवल की चीज़ है। मेनली जो वो बच्चा इसको पास करता है जिसकी थ्योरी पे ज़्यादा कमांड होती है, और इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चा तैयारी करता है, जिसके बारे में आगे बात करें। पेपर का लेवल लीजिए रहता है। बच्चों की संख्या पिछली बार 1,10,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे, उससे पिछली बार लगभग 2 लाख फॉर्म भरे गए थे। बच्चों की संख्या घटती जा रही है। इस बार वैकेंसी कम है तो और भी कम फॉर्म पड़ेंगे। मेरे हिसाब से 60 से लेकर के 80,000 तक फॉर्म जा सकते हैं ना। बाकी देखो हो सकता है 1 लाख भी चला जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। 80,000 के आसपास में आप मान के चल सकते हो। देखो सिविल में वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन फाइनल जब कट ऑफ आती है ना, इलेक्ट्रिकल सिविल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि वैकेंसी कम होती है तो बच्चे वहाँ पे फॉर्म कम भरते हैं। ये भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। अब पिछली बार सर वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार तो वैकेंसी आई नहीं, तो पिछली बार की भर्ती को पकड़ करके अपन अभी नहीं ला सकते 2026 के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन का साल और भर्ती इसके अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
पिछली बार कोई बच्चा सिलेक्शन ले लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और पीएचडी के अंदर वो नौकरी कर रहा है, तो इस बार वाले बच्चे कितने भी तेज हो, कितने भी आप स्मार्ट हो, आपसे वो बच्चा आईएएन पहले ही बनने वाला है। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी वैसे ही कम है, जेईएन की कम आ रही है, तो आईएएन की तो बहुत ही कम होगी। इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वैकेंसी है उसी की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने की सही रणनीति क्या है भैया, देखो एक बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ये टाइम मत गंवाना 4-5 महीने का। सर 2 महीने बाद में कर लेंगे, एक बार काम कर ले, लंबा टाइम में हो सकता है एग्जाम डेट एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होता इन चीज़ों के अंदर, है ना। यहाँ पे देखो मैं आपको वास्तविकता ये बताता हूँ कि 85, 87, 90 इस प्रकार की यहाँ पे कट ऑफ रहती है। इसका मतलब समझ रहे हो, है ना। अपने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जो बच्चा इसके अंदर सिलेक्शन लेता है ना, राजस्थान वाले जीके वाले पार्ट के अंदर 32, 33, 34, 35 तक नंबर वो बनाता है 40 नंबर में से। राजस्थान जीके सिंपल आता है, लेकिन 40 में से 32, 33, 34 नंबर बनाना टेक्निकल वाले बच्चे के लिए आसान नहीं है। कोई बच्चा ये सोचता है कि 2 महीने में पढ़ाई कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन ले लूंगा, तो उस लेवल की तैयारी वो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा 2 महीने के अंदर। इसी हिसाब से टेक्निकल के अंदर 55+ आप मान के चलिए, तभी जाकर के 85 to 90 वाला जो रेशियो होता है ना, वो मैच करता है। जो बच्चा सिलेक्शन लिए है ना जेईएन, उनसे बात कर लीजिएगा, 55 भी उनके टेक्निकल में मिलेंगे, और राजस्थान जीके के अंदर 35, 37, 38 तक नंबर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तैयारी है ना कंप्लीट, आपके पास में 4 से लेकर के 5 महीने का टाइम बचा हुआ है ना। हाँ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेली का 4 से लेकर के 5 घंटे आप पढ़ाई करते हो ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेगुलर पढ़ाई वो जरूरी है, लास्ट के दिनों के अंदर और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। कोई बच्चा रेंडम उबड़ उठा करके पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी लेवल की चीज़ें पढ़ रहा है ना, बिल्कुल नहीं। पीछे का पेपर है उसको आप अच्छे तरीके से समझे, लेवल देखें, आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। सिलेबस इसका छोटा ही रहता है, कम टाइम के अंदर आप तैयार कर सकते हो, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। परीक्षा सामग्री के बारे में अगर अपन बच्चों बात करें, देखो BTech वाले सिविल वाले बच्चे हैं, तो सिविल की वैकेंसी तो आती रहती है ना। BTech वाले बच्चों के लिए तो लगभग उनके पास में कंटेंट रहता है, और इंग्लिश का कंटेंट जेई लेवल का तो बहुत सारा बढ़ा हुआ पड़ा है। मैं विशेष तौर से बात करूंगा जो बच्चे डिप्लोमा वाले, राजस्थान के अंदर डिप्लोमा होता है हिंदी के अंदर, और हिंदी का कंटेंट मिलता नहीं है ना, बहुत सारी बच्चों के सामने प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, देखो 2 चीजों के बारे में बात, राजस्थान जीके के बारे में बताऊंगा और टेक्निकल के बारे में बताऊंगा, है ना। टेक्निकल में जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सिविल से हो चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो भैया, है ना, अपने ये नोट्स है ये ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ना 2 फाइल है, एक इलेक्ट्रिकल की है, एक सिविल की, यानी कि एक फाइल आपकी आने वाली है ना। बात ये नहीं कि सर आप अपने नोट्स का प्रमोशन कर रहे हो, केवल नोट्स का प्रमोशन करना होता ना, तो मैं इस भर्ती के वीडियो 4-6 महीने पहले बनाना स्टार्ट कर देता। जैसे कि ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 4-6 महीने से लोग इस पे वीडियो बना ही रहे हैं, मैं तो भर्ती आने के बाद में आपको बता रहा हूँ, है ना। और ये वास्तविकता है, पिछली बार भी हम लंबे टाइम से ये कंटेंट दे रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, और उनका अच्छा फीडबैक रहता है ना। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे 390 के आसपास में पेज आएंगे, हैंड रिटन नोट्स रहने वाले कंप्लीटली आपके, और बिल्कुल वो नहीं कि हाई लेवल की चीज़ें, नोट्स आपके डिप्लोमा लेवल के ही रहने वाले हैं, फालतू लेवल कुछ नहीं है, माथापच्ची भी ज़्यादा नहीं करनी, लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसी हिसाब से RSS भी जेई सिविल के लिए 400 पेज का कंटेंट रहेगा, कंप्लीट आपकी थ्योरी हो जाएगी, साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें 1 लीजियर में हो जाएगी। और ज़्यादा करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव की जो बुक्स आती है ना यूथ वगैरह की, या फिर जो भी आपको लेनी हो, या फिर एग्जाम से पहले लगभग 2-1 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उन टेस्ट सीरीज को आप लगा लीजिए, बस ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा खासा कंटेंट आपको मिलेगा। और ये ऑर्डर कहाँ से करेंगे सर, तो हमारा ऐप है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन आएगा बुक एंड नोट्स स्टोर का, वहां पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो, हम डाक के जरिए आपको भेज देंगे। अब वास्तविकता ये है कि अभी है ना बच्चों, पिछले साल की तुलना में डाक के चार्ज है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गए। पिछली बार तो हमने ये सारा कंटेंट है ना वो डाक से भेजा था भैया, किसी को PDF के अंदर नहीं दिया था। भाई हम भी चाहते हैं कि हमारा कंटेंट लीक नहीं हो, लेकिन पिछली बार जो बुक हमारी 35 रुपए में जाती थी, आज उसकी पोस्ट ऑफिस के अंदर प्राइस है वो 134 रुपए पड़ रही है। तो हम भी नहीं चाहते कि इतना ज्यादा हैवी बच्चों पे कॉस्ट आए, है ना। तो जो बच्चे PDF अपनी लेवल पे निकाल सकते हैं ना प्रिंट आउट, कोई सिटी वगैरह के अंदर है, तो वो बच्चे तो क्या करेंगे, व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9664 26 44 और 54, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर रहेंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना लिख के भेज देना जो भी आपको नोट्स चाहिए, और इसके अंदर हम भेज देंगे, उसमें पेमेंट करोगे तो आपको PDF हम भेज देंगे। लेकिन इधर उधर सर्कुलेट मत करना, नुकसान उसका आपका ही होगा कि पेमेंट भी आपकी वेस्ट जाएगी, और
कंटेंट भी सभी लोग पढ़ लेंगे, फिर आपको क्या फायदा। हमारे तो ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि हम तो हर साल इन चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, तो वो आपकी सिक्योरिटी आप समझिएगा, ठीक है। कोई दूर दराज गाँव डाणी से प्रिंट कॉस्ट है वो महंगी पड़ती है वहाँ पे, तो बच्चे हमारे को ऑर्डर करके ये डाक से भी मंगवा सकते हैं। PDF के अंदर आधे से भी कम प्राइस के अंदर आपको ये चीज़ें वो मिल जाएगी, ठीक है। ये कंप्लीट आपका रहेगा। उसके बाद में ये बात आती है कि सर जो राजस्थान GK वो हम कहाँ से पढ़ें। देखो 3-4 सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से केवल एक ही सोर्स को अपनाना है, सारे सोर्स लेके नहीं चलने। GK आता सिंपल है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ में उन चीज़ों का रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो पहली चीज़ है ना, जो आपके इनके नोट्स आते हैं स्प्रिंग बोर्ड वाले, जो RS के नोट्स आते हैं, कई सारे लोग रिकमेंड करेंगे, सक्सेसफुल पर्सन है उनमें से भी कई सारे लोगों ने पढ़ा है, और लगभग वहाँ से जो 40 नंबर का आपका पेपर है ना, 32, 33, 34, 35 नंबर आराम से वहाँ पे मैच कर जाता है। उसके साथ ही जो शायद दिशा की आती है राजस्थान के अंदर, एक जो मेन किताब आती है, 2 किताबें आती है शायद मेरे हिसाब से सेट, तो प्रीवियस पेपर्स की आती है, लगभग आपका 35 के आसपास में, तो वहाँ से भी मैच कर जाएगा। इसी हिसाब से लक्ष्य की आपकी बुक्स आती है ना, लक्ष्य वाली बुक पढ़ोगे, मैं रिकमेंड वही करता हूँ, उसके जरिए भी आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे नहीं अपनाने, कोई इनमें से एक सोर्स आपको लेके चलना है, उसका आपको रिवीजन करना है। एक्स्ट्रा कंटेंट जब आपकी ये चीज़ें तैयार हो जाए ना, तो एग्जाम से महीने भर पहले इनको तैयार कर लेना है ना, खत्म कर देना। उसके बाद लगभग 2-1 इंस्टीट्यूट की अच्छी सी आप टेस्ट सीरीज उनको ज्वाइन कर लेना, और अलग अलग SSC JEE हो गए, RSSB JEE हो गया, इनके प्रीवियस पेपर्स है उनका सॉल्यूशन कर लेना। तो जो भी आपके अलग अलग पेपर्स हैं उनका आप सॉल्यूशन करें। ये कंटेंट मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पे जरूरत पड़ती है कंप्लीट 4-5 महीने आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़े, लेकिन 2 महीने पढ़े, 3 महीने पढ़े, सिलेक्शन नहीं होगा, आधी अधूरी मेहनत बच्चों आपके काम की नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई, और कि आपके यार दोस्त जो भी इस की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ में भी आप वीडियो शेयर करें। आगे कोई भी अपडेट होगी आपको जरूर बताएंगे। और देखो राजस्थान GK का स्पेशल बैच हम लाने का विचार कर रहे हैं, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं ना, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो राजस्थान GK और प्लस जो टेक्निकल है, इन दोनों का कंप्लीट बैच आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। लगभग कल तक आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो नोट्स है ना, ये भी हम है ना कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन के बाद में आपको एप्लीकेशन पे PDF वाला सिस्टम है वो भी मिल जाए, ताकि व्हाट्सअप करना नहीं पड़े आपको ना। चलो भी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।